कुल्लू जिला मुख्यालय में भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनी मैदान से लेकर ढालपुर चौक तक भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष तिलक राज की अध्यक्षता में धरना प्रदर्शन किया गया। ढालपुर चौक पर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला फूंककर विरोध जताया। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष तिलक राज ने कहा कि गांधी परिवार नेशनल हेराल्ड को लीड करता रहा। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस पार्टी का घोटालेबाज चेहरा जनता के सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है और जिस मामले पर ईडी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि आजादी से पहले जिस प्रकार अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर भारत को लूटा, इस तरह कांग्रेस पार्टी ने भी कंपनी बनाकर देश को लूटने का काम किया है। पूरा गांधी परिवार इस कंपनी को लीड करता रहा। शुरुआत नेहरू जी ने की, उसके बाद इंदिरा जी ने इसको चलाया, इंदिरा जी के बाद राजीव गांधी जी ने इसको चलाया, राजीव जी के बाद इसको सोनिया गांधी और राहुल गांधी इसको अब लीड कर रहे हैं। लेकिन समय के साथ इसमें तीन बातों को समझना बहुत अनिवार्य है। एक तो एजेएल कंपनी का नाम बताया, दूसरी कांग्रेस पार्टी बीच में आ गई, और तीसरी एक कंपनी जो नई 2010 में लॉन्च होती है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, जिनका उस कंपनी में लगभग 38% शेयर रहता है, लगभग 76% का शेयर इन दोनों का है। इसमें ये 3-4 लोग और जुड़ते हैं और इस कंपनी का मोतीलाल वोहरा इस कंपनी में रहते हैं, जो अब धरती पे नहीं है। लेकिन 2010 में वो कंपनी बंद हो जाती है और कांग्रेस के सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी को लगता है कि अब नई कंपनी को उस पुरानी कंपनी को शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि कंपनी कर्ज में थी। लगभग 90 करोड़ का कर्ज उस कंपनी के ऊपर था, लेकिन इन्होंने 50 लाख में राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी के नाम से आप एजेएल कंपनी को खरीद लेते हैं। सुब्रमण्य स्वामी जी ने इसको कोर्ट में याचिका दायर की थी और इस पे धीरे धीरे एक्शन होना शुरू हुआ और ये ईडी के पास, कोर्ट के पास मामला था। और ये तब का मामला जब कांग्रेस देश पर राज करती थी, यूपीए सरकार देश पर राज करती थी, मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, तब का मामला है। लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे होती रही और ईडी अब इस स्थिति पर पहुंची है कि ये पूरा विषय जनता के सामने आ रहा है। और मेरे को दुख इसलिए होता है कि ये देश का पैसा, ये तो कहते हैं कांग्रेस ने देश को आजादी दी, क्या ये ऐसी आजादी दे रहे हैं कि आजादी से पहले भी ये देश को कंपनियां बनाकर, कैसी कंपनियां, जैसे अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर भारत पर शासन किया था, ऐसी कंपनियां बनाकर देश को लूटना चाह रहे हैं ये। वहीं भाजपा विधायक बंजार सुरेंद्र शौरी ने कहा कि ये बहुत ही शर्म की बात है, जिस नेशनल हेराल्ड अखबार का एक भी पन्ना हिमाचल प्रदेश में नहीं आता, उसको हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने 2 करोड़ 43 लाख रुपए के विज्ञापन जारी किए। ये बहुत ही शर्म की बात है कि जिस अखबार की एक भी प्रति हिमाचल प्रदेश में नहीं आती है, उस अखबार को के लिए विज्ञापन के तौर पर 2 करोड़ 34 लाख रुपया इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उसको दिया और बड़ी बेशर्मी के साथ ये कहा कि ये विज्ञापन अब आने वाले समय जारी रहेगा। मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि इससे बड़ी शर्म की बात कुछ हो नहीं सकती है और आने वाले समय में जनता इस प्रदेश के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस बात का सबक सिखाएगी कि प्रदेश की गाड़ी कमाई का पैसा जो आप ऐसे लूट रहे हैं, तो आपका हश्र आने वाले समय में इस प्रदेश में क्या होने वाला है वो जनता आपको बताएगी। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस प्रदेश सरकार का आर्थिक कुप्रबंधन इतना कमजोर है कि अपने पर सब लुटाए जा रहे हैं, लेकिन आम जनता की सरकार को कोई परवाह नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, कुल्लू।